मित्रों, आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 1/3 भाग, लगभग 29.9% एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया तथा यूरोप के मध्य यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत तथा काला सागर सीमा बनाते हैं, जबकि न्यू गिनी द्वीप एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के मध्य की सीमा माना जाता है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा बनाते हैं। इस महाद्वीप में भू-आकृतियों, स्थलाकृतियों, जलवायु, जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं मानव सभ्यताओं की विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर बर्फ से ढका हुआ और पश्चिम सीमा कृत्रिम है। एशिया का भौतिक विभाजन इस प्रकार है: उत्तरी निम्न भूमियां, मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, दक्षिणी पठार, नदी घाटियां, द्वीप समूह। उत्तरी निम्न भूमियों की बात करें तो एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक विस्तृत निम्न भूमि है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत एवं पूर्व में लीना नदी के मध्य विस्तृत है। इस निम्न भूमि को साइबेरिया का मैदान कहते हैं, जो त्रिभुजाकार है। इसका पश्चिमी भाग समतल और अवसादी शैलों से निर्मित है, जबकि इसका पूर्वी भाग अपर्दित पठार के रूप में है। मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों की बात करें तो उत्तरी निम्न भूमियों के दक्षिण में वलित पर्वतों एवं पठारों का जाल विस्तृत है, जो एशिया के 20% भूभाग पर विस्तृत है। ये पर्वत एवं पठार इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। पामीर पठार से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं में आकर मिलती है तथा पामीर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। पामीर पठार को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। पामीर पठार से पश्चिम की ओर हिंदुकुश, उत्तर पूर्व की ओर तिएनशान, पूर्व की ओर कुनलुन शान एवं दक्षिण पूर्व की ओर काराकोरम व हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत है। दक्षिणी पश्चिम की ओर सुलेमान, तीर्थर, जाग्रोस पर्वत श्रेणियां हैं। 848.86 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी पठार में यह पठार एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि से दक्षिण की ओर निकले हुए प्रायद्वीपों के बड़े भूभाग पर विस्तृत है। इनके अंतर्गत मुख्यतः 3 पठार शामिल किए जाते हैं, जिनमें अरब का पठार, दक्कन का पठार, भारत, हिंद, चीन का पठार, तिब्बत का पठार सम्मिलित हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित अरब का प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर तथा दक्षिण में अरब सागर से घिरा है। दक्कन का पठार या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भी प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, जो आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित है। हिंद चीन का पठार कंबोडिया, लाओस तथा वियतनाम में विस्तृत है, जो नदियों द्वारा अपर्दित हो गया है। एशिया की नदी घाटियों में एशिया महाद्वीप में पर्वतों और पठारों के मध्य विश्व की कुछ सबसे अधिक उपजाऊ नदी घाटियां स्थित हैं, जैसे दजला फरात, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मिनाम, मेकांग, हांगो, यांगसी और सिक्यांग आदि। ये नदी घाटियां विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्रों में शामिल की जाती हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख नदियों के मैदान हैं, जिनमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में है। दजला फरात का मैदान इराक में है। इरावदी का मैदान म्यांमार, बर्मा में है। मिनाम का मैदान थाईलैंड में है। मेकांग का मैदान इंडोचीन में, वांगो का मैदान चीन में, यांगसी का चीन में और सिक्यांग का मैदान भी चीन में है।
एशिया महाद्वीप के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य स्थल के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर अनेक द्वीपों एवं द्वीप समूहों की चापाकार श्रृंखला मिलती है। इनमें से अधिकांश द्वीपों का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है तथा इनके चारों ओर संकीर्ण तटवर्ती मैदान है, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान। वृहत पर्वतीय अवरोध का एशिया में पूर्व से पश्चिम तक विस्तार तथा यूरोप के साथ इसकी खुली सीमा भी एशिया की जलवायु को प्रभावित करती है। एशिया के अधिकांश भागों में शीतकाल में वर्षा नहीं होती। उत्तर पूर्व साइबेरिया में बर्फीयांश उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा -86 डिग्री सेंटीग्रेड स्थान है। भारत के मेघालय राज्य का मौसिनराम पूर्वी खासी पहाड़ियों का गांव विश्व का सबसे अधिक वर्षा 1200 सेंटीमीटर से अधिक प्राप्त करने वाला स्थान है। समुद्र से दूरी, उच्च पर्वत श्रेणियां, मानसूनी हवाएं एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। एशिया के मध्यवर्ती भागों में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियां इसकी जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पर्वत श्रेणियां इसे दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर में शुष्क एशिया तथा दक्षिण में मानसून एशिया। जलवायु के आधार पर एशिया को 3 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: मानसून एशिया, शुष्क एशिया और शीत एशिया। एशिया के उत्तरी तट के साथ साथ टुंड्रा वनस्पति की पेटी है। काई व लाइकेन यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। यहाँ प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु रेंडियर हिरण एक प्रजाति है। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वनों की विस्तृत पेटी है, जिसे टैगा कहते हैं। टैगा के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया के विशाल भूभाग पर मरुस्थल है, जिनमें अरब और थार के उष्ण मरुस्थल हैं, जबकि मध्य एशिया में गोबी एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है और तिब्बत के ठंडे मरुस्थल हैं। ऊंट, गधा एवं एक विशिष्ट प्रकार का छोटा हिरण इस प्रदेश के प्रमुख पशु हैं। दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। इन वनों का विशिष्ट पशु हाथी है। उत्तर पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत अधिक ठंडी जलवायु मिलने के कारण शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया की कुल भूमि का छठा भाग लगभग 17% ही कृषि योग्य है, जो मुख्य रूप से मैदानों और नदी घाटियों में विस्तृत है। एशिया में कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से भारत 50% तथा चीन 37% का क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान है। एशिया में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं: चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन, गन्ना, चाय, कपास, पटसन और रबड़। चावल, गेहूं, गन्ना की खेती मुख्यतः मानसूनी एशिया तक सीमित है। इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। चाय उष्ण और आर्द्र जलवायु में तथा अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ पहाड़ी ढालों पर उगाई जाती है, जिनके प्रमुख उत्पादक देश भारत, श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया हैं। कपास और पटसन 2 महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। रबड़ एशिया की एक अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। यह मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, चीन और श्रीलंका में उगाई जाती है। थाईलैंड में विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है। एशिया में अनेक प्रकार के खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, टीन, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। रूस, चीन, भारत तथा कोरिया कोयला उत्पादन करने वाले मुख्य देश हैं। एशिया के 60% कोयले के भंडार रूस में हैं। दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। खनन प्रक्रिया में एशिया एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया रखता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का 60% पेट्रोलियम भी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व की 59% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। एशिया के अधिकांश लोग लगभग 80% गांवों में रहते हैं। केवल जापान अपवाद है, जहाँ की 75% जनसंख्या नगरीय है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या मंगोल नरजाति अथवा पीली नस्ल से संबंधित है। मित्रों, आप सभी ने इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना व समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।